नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कर्क बुटीक में। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको ये प्रिंसेस कट में वी शेप नेक में ये फ्रंट पार्ट बनाना बताया था। अगर आपको इसकी वीडियो देखनी है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आज की वीडियो में हम इसका बैक पार्ट बनाना सीखेंगे। तो ये मैं बैक ओपन बनाऊँगी। तो ब्लाउज की मैंने कटिंग कर रखी है, साथ ही मैंने ये मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर रखी है। अब मैं आपको इसका नाप बताती हूँ। इसके मैंने शोल्डर लिए हैं, वो लिए हैं 6 इंच के। देखिए शोल्डर हमारा 6 इंच का है, आधा इंच हमने ये बैक ओपन रखा है, तो ये मैंने एक्स्ट्रा रखा है। इसकी जो लेंथ लेंगे तो जो भी आपकी तैयार लंबाई है उससे हम 2 इंच ज़्यादा लेंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो 2 इंच क्यों ज़्यादा लेंगे। और इसका जो आर्म होल लिया है 6.5 इंच का है, और ये हम 42 चेस्ट के हिसाब से बना रहे हैं। तो इसमें हमने देखिए 10.5 हमारा ये यहाँ पे निशान आएगा, और 2 इंच का हमने ये एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। तो ये ब्लाउज का नाप हैगा। अब हम इसमें निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर से 12 इंच पे निशान लगाएंगे। तो ये नेक का हमने ये 12 इंच पे यहाँ पे निशान लगाया है। ये निशान लगाने के बाद अब हम नीचे से देख लेते हैं। तो नीचे हमारे ये 4.5 इंच का कपड़ा बचा है, तो 4.5 इंच ही हम दिए दूसरी तरफ निशान लगाएंगे। अब हम एक बिल्कुल सीधी लाइन बना लेंगे। तो देखिए स्केल से हम ऐसे सीधी लाइन बना लेंगे। अब ये लाइन बना ली है हमने। तो देखिए हमारी ये अलग से जो नीचे का 4.5 है, ये अलग से इसकी पट्टी कटेगी। अब हम गले की विड्थ का निशान लगाएंगे। तो गले की हम ऊपर से लेंगे 3 इंच पे निशान। देखिए यहाँ पे हमने 3 इंच पे लगाया है। नीचे की तरफ से हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे। आप चाहे तो बराबर भी रख सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगाए। अब इन निशानों को इससे मिला देंगे। तो देखिए हल्की सी तिरछेपन में ये लाइन ऐसे बना देंगे। तो इस तरह से निशान बनाने के बाद अब देखिए ऊपर की तरफ से हमारा 3 है और नीचे की तरफ से ये 4 है। आप चाहे तो दोनों बराबर भी रख सकते हैं। अब हम नीचे से ऊपर की तरफ यहाँ पे 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो नीचे नेक की तरफ से हमने ये 3.5 इंच पे निशान लगाया है, और इसको हम ऐसे सीधी लाइन बना लेंगे। तो हमने ये बॉक्स सा बना लिया है। अब यहाँ से इस तरह से स्केल को रखते हुए, देखिए इस तरह स्केल को रखते हुए तिरछी लाइन बना लेंगे। तो ये हमने इस तरह का ये निशान बना लिया है। तो ये हमारी अलग कटिंग होगी। अब हम ऊपर से गले की शेप दे देते हैं। ये थोड़े से हमने ये हल्के स्वीट हार्ट में बनाए, जैसे पान गले की तरह इस तरह शेप दी है। आप चाहे तो इसे गोल भी दे सकते हैं। तो इस तरह हमने ये निशान लगा लिया है। अब ये निशान लगाने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब ये हमने कटिंग कर दी है। तो देखिए दोस्तों, नीचे की तरफ से हम ये बेल्ट को जोड़ेंगे तो 1 इंच हमारा ये यहाँ पे सिलाई में जाएगा, इसलिए हमने 2 इंच ज़्यादा लिया था। अब हम इसे कपड़े को इस तरह से खोल के इस तरह से हमें इसमें सिलाई करनी है। अब हम इसे मेन फैब्रिक में रख देंगे। तो मेन फैब्रिक में इसमें ऊपर ऐसे मिलाते हुए रख देंगे, और नीचे की तरफ हमने बेल्ट को रखना है। तो देखिए इस तरह से मिलाते हुए रखते हुए हम ये मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लेंगे। तो ये बेल्ट की कटिंग हो गई है। अब हम ऊपर से गले की भी कटिंग कर देंगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेते हुए हम ये गले की कटिंग कर देंगे। अब हमने ये कटिंग कर दी है। अब इसमें से हम एक पल्ले को ऐसे निकाल देंगे। तो देखिए इसको ऐसे आमने सामने इस तरह से रख के हम अस्तर को रखेंगे। तो पहले मैं एक पीस अस्तर को इस तरह से मिलाते हुए रख देती हूँ। अस्तर को हमने ये कपड़े के सीधी तरफ रखा है। तो हमने मेन फैब्रिक की तरफ ये सीधी तरफ रखते हुए हमें पहले ये गले की तरफ से सिलाई लगानी है। सिलाई हम एक पैर के मार्जिन से लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम ये पूरी नीचे तक, और फिर यहाँ से भी सिलाई लगा लेंगे। तो पूरी इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। जिस तरह की ये शेप थी इसी तरह से हमने ये सिलाई लगा ली है। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है यहाँ से हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब ये कटिंग करने के बाद इसमें हम छोटे छोटे कट लगा देंगे। तो देखिए ये कट हमें ये नीचे तक ऐसे लगाने हैं। तो ये कट लगा दिए हैं। अब हम इसको ऐसे पलट देंगे। पलट के हमें ये नोक को बिल्कुल अच्छे से निकालनी है। देखिए चाहे तो सुई से या किसी से भी अच्छे से ये नोक को निकाल लें। अब इसको हमने ऐसे सीधा कर लिया है। इसको इस तरह से खोल के हमें ये उंगली से ऐसे प्रेस कर लेंगे।
अब बिल्कुल इस तरह सीधा करके अब देखिए गले के किनारे पे हम ऐसे सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई भी हम ये पूरी नीचे तक ले जाएंगे। अब हमने ये सिलाई लगा ली है। अब हम बाकी ये अस्तर के चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे मेन फैब्रिक से मिलाते हुए। अब हमने ये सिलाई लगा ली है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो हमने ये कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद अब देखिए जिस तरह से हमने ये पार्ट तैयार करा है इसी तरह से हम ये दूसरा भी तैयार कर लेंगे। तो ये दोनों हमने तैयार कर लिए हैं। अब हम इसमें गले की तरफ पाइपिंग लगाएंगे। तो इसके लिए मैंने ये कंट्रास्ट में ये कपड़ा लिया है। ये उड़ेद पट्टी हमने पहले से ही काट रखी थी। तो इसको हम इस तरह से डबल करेंगे। डबल करके हम ये सीधी तरफ रखेंगे। पहले हम ऊपर ऐसे सीधा सा काट लेंगे। तो ये सीधी तरफ मैंने ये डबल करके रख दिया है। फिर इसको ऐसे उल्टा कर देंगे। उल्टा करने के बाद तो गले की तरफ हमें ये बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरह से रखेंगे हम पाइपिंग को नीचे की तरफ और फिर ऐसे हम गले के किनारे पे सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे नोक में लाने के बाद इसको इस तरह से मोड़ देंगे। अच्छे से ध्यान से हमें मोड़ना है और मोड़ के फिर इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। इस सिलाई को हम यहाँ तक लगा लेंगे। तो देखिए हमें पाइपिंग यहाँ तक रखनी है तो इस हिसाब से हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब हम इसको ऐसे सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद अब हम इस तरह से मोड़ेंगे। तो जितनी भी आपको मोटी पतली पाइपिंग रखनी है उस हिसाब से मोड़ लें और फिर सिलाई लगा लें। तो पहले हम ऊपर से पक्का कर लेंगे और फिर ऐसे पाइपिंग को मोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। जितनी भी मोटी पतली आपको पाइपिंग रखनी है उस हिसाब से ये मोड़ लें। तो देखिए इस तरह से हम ये बिना डोरी के भी पाइपिंग के इस तरह से लगा सकते हैं। इससे भी काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आती है। यहाँ पे आने के बाद अच्छे से हमें ये मोड़ना है। तो देखिए ध्यान से हमें यहाँ से पाइपिंग बनानी है और फिर मोड़ते हुए इस तरह से सिलाई को ऐसे घुमा देंगे। अब ये पाइपिंग बना के जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये हमारी ये पाइपिंग देखिए फिनिशिंग से बन गई है। पीछे की साइड से भी हमारी ये फिनिशिंग से बनी है। तो यहाँ पे ये जो कोना आ रहा है इसको हल्का से ऐसे मोड़ देंगे। और फिर देखिए अब यहाँ की साइड हम एक छोटी सी लुप्पी लगाएंगे। तो इसके लिए मैंने ये लुप्पी से ऐसे तैयार कर रखी थी। इसको हम ऐसे डबल करके यहाँ पर इस तरह से लगा देंगे और 2-3 सिलाई लगा के हमें यहाँ पर ये पक्का कर देना है। तो अब ये लुप्पी लगा के हमने ये तैयार कर ली है। अब हम इसका दूसरी तरफ का पार्ट लेंगे। तो इसमें भी हम पाइपिंग लगा के तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमने इसमें ये पाइपिंग लगा के इसके दूसरी साइड को भी तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ पे नीचे प्लेटें देंगे। तो प्लेटें हमें ये ज़्यादा लंबी नहीं देनी, सिर्फ 2.5 इंच की हमें ये लंबी प्लेट देनी है। तो हम यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और फिर यहाँ पे प्लेट डालेंगे। इसी तरह से हम ये दूसरी तरफ भी प्लेट डाल लेंगे। तो ये प्लेट डाल ली है। जो भी एक्स्ट्रा धागा है इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो ये हमारे ऊपर की तरफ के ये पार्ट तैयार हो गए। अब हम नीचे इसकी बेल्ट तैयार करेंगे। तो बेल्ट के लिए हमने ये कपड़े की कटिंग कर रखी थी। तो देखिए इसमें से हम ये ऊपर के एक पार्ट को ऐसे ले लेंगे। तो ये हमारा अंदर की तरफ सीधा फैब्रिक है, मेन फैब्रिक। तो इसमें हम ऊपर को अस्तर रखते हुए इसके किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हम ये दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। अभी ये सिलाई लगाने के बाद इसको हम पलट देंगे। पलटने के बाद हम ये हाथों से ऐसे प्रेस कर देंगे और फिर इस तरह से मोड़ देंगे। मोड़ने के बाद अब हम ऊपर की तरफ से भी ऐसे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। तो हमने ये सिलाई लगा ली है। अब हम इसे पलट के अस्तर के किनारे पे भी चारों तरफ ऐसे सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने इसमें भी ये सिलाई लगा ली है। इसी तरह से हम ये दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों तरफ हमने ये सिलाई लगा ली। अब हम इसमें आई हुक की पट्टी लगाएंगे। ये बैक ओपन है तो इसमें हम ये आई हुक की पट्टी लगाएंगे। तो पहले हम ये आई की पट्टी लगा रहे हैं। तो हम पट्टी को ऐसे उल्टी तरफ रखते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा धागे की कटिंग कर देंगे। अब हम पट्टी को सीधा कर लेंगे और सीधा करके ऊपर की तरफ से इस तरह से मोड़ देंगे। तो देखिए
पट्टी को हम ऐसे ऊपर सीधा मोड़ देंगे और फिर सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई लगा दी है। अब हम इसे डबल में इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये हम बड़वा पट्टी लगाते हैं, आई की पट्टी बड़वा लगती है, तो इसमें हम ऐसे डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिलाई लगा ली है। अब मोड़ के एक सिलाई और लगा लेंगे। फिर हम इसको इस तरह से मोड़ते हुए किनारे पे भी सिलाई लगा लेंगे। तो ये आई की पट्टी लग के तैयार हो गई है। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है इसकी हम कटिंग कर देंगे। अब हम हुक की पट्टी तैयार करेंगे। तो हुक की पट्टी के लिए हमने ये अस्तर का डबल में कपड़ा लगाया है। इसको हमने सीधी तरफ रखा है। तो सीधी तरफ रखते हुए हम ये सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगा ली है। अब इसको ऐसे सीधा कर देंगे, फिर ऊपर किनारी पे सिलाई लगाएंगे पट्टी में। अब इसे मोड़ते हुए हम ये देखिए ऊपर से ऐसे मोड़ देंगे और फिर अंदर की तरफ मोड़ते हुए इसमें हम सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई कच्ची लगाएंगे, बाद में हम इसमें तुरपाई कर देंगे। तो ये हमारी हुक आई की पट्टी लग गई है। अब ये लगाने के बाद अब हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे। तो पाइपिंग के लिए हमने ये पट्टी काट रखी थी, इसको भी ऐसे डबल करके पहले हम ऐसे सीधी तरफ रखेंगे, फिर ऐसे उल्टा कर देंगे। उल्टा करके हम ये बेल्ट के किनारे पे सिलाई लगाएंगे। तो देखिए पट्टी को हमने ऐसे नीचे डबल में करके और ऊपर बेल्ट में हमें ये किनारी पे सिलाई लगानी है। तो ये सिलाई लगा ली है। तो सिलाई लगाने के बाद अब हम इसमें इस तरह से मोड़ेंगे और पाइपिंग बनाएंगे। इस तरह पाइपिंग बनाने के बाद ही बिना डोरी के भी काफ़ी अच्छे से पाइपिंग बन जाती है। अब यहाँ पे आने के बाद तो देखिए जो हमने ये एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था इसको हम अंदर की तरफ मोड़ देंगे और फिर ऐसे सिलाई लगा देंगे। तो हमारी ये पाइपिंग लग के तैयार हो गई है। अब जिस तरह से हमने ये एक तरफ लगाई थी इसी तरह दूसरी तरफ भी पाइपिंग लगा के तैयार कर ली है। अब हम बेल्ट को इससे रखते हुए देखिए हुक आई के ऊपर ऐसे इस तरह से मिलाते हुए रखते हुए इसमें हम पिन लगा लेंगे। तो देखिए इसको हम इस तरह से पिन लगा के ऐसे जोड़ लेंगे। अब जोड़ने के बाद अब हम इसके ऊपर का पार्ट लेंगे। तो ऊपर के पार्ट को हमें ये इस तरह से रखना है। ऐसे देखिए बेल्ट को हम ऐसे चढ़ाते हुए रखेंगे। इसी तरह से हम ये एक और पार्ट लेंगे, इसको भी हम इस तरह रखते हुए मिलाते हुए हम इसे रख देंगे। और रखने के बाद अब हम इसको भी ऐसे पिन से पहले अटैच कर देंगे। देखिए इस तरह से पिन से हम ऐसे मिलाते हुए अटैच कर देंगे। तो हमने ये पिन से अटैच कर लिया है। अब हमें सिलाई लगाने में आसानी होएगी। तो अब हम ये ऊपर ऐसे सिलाई लगाएंगे। सिलाई को हमें ध्यान रखना है ये पाइपिंग के ऊपर ना चढ़े। तो इस तरह सिलाई लगा के यहाँ पे हम ये पक्का कर लेंगे। इसी तरह से हम ये दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे भी पहले हम पक्का कर लेंगे फिर सिलाई लगा लेंगे। तो हमने यहाँ पे ये सिलाई लगा ली है। तो ये भी हमारी बेल्ट लग के तैयार हो गई है। अब इतना तैयार करने के बाद नीचे की तरफ हम कमर पट्टी लगाएंगे। तो कमर पट्टी के लिए भी मैंने ये इसी तरीके की पट्टी ली है। इसको हम सिंगल ही इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे, दूसरी तरफ से एक्स्ट्रा ही रखेंगे। अब इसको इस तरह सीधा करके हमें ये ऊपर की तरफ से ऐसे सिलाई लगा लेंगे। तो मार्जिन को हम ये ऐसे नीचे की तरफ रखेंगे और फिर ऊपर से ऐसे सिलाई लगाएंगे। अब ये सिलाई लगाने के बाद इसमें भी हम पाइपिंग बनाएंगे। तो पहले आगे की तरफ से इसको ऐसे मोड़ देंगे अंदर की तरफ, फिर पतली सी पाइपिंग बना के मोड़ते हुए हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो इसी तरह से हमें ये पूरी में पाइपिंग बना लेनी है। तो ये हमने कमर में पाइपिंग बना ली है। अब हम उल्टी साइड से इसको इस तरह से अंदर की तरफ मोड़ते हुए कच्ची सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हम तुरपाई करेंगे, फिर इसको हम उधेड़ देंगे। इसी तरह से हम ये दूसरी तरफ भी तैयार कर लेंगे। अब ये बेल्ट भी लग के तैयार हो गई है। बीच में हम इस तरह से बटन लगाएंगे। तो हमारा ये बैक पैड पूरी तरह से बन के तैयार हो गया। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।